हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लीग। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयार होंगे आज की वीडियो के साथ। स्पीड चाहो तो 1.75 पे करके देख लो, बढ़िया समझ में आ जाता है उससे भी। ठीक है, टाइम भी जल्दी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर। कल हमने क्या पढ़ा था याद है? जिन बच्चों को याद नहीं है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, अभी के अभी वहां पे एक लिंक मिल रही होगी पार्ट 1 और पार्ट 2 की, उसको क्लिक करो, देखो, उसके बाद पार्ट 3 पे आओ। कोई भी चीज रह जाए, आलू रह जाती, सब कुछ समझ आ ली। चलिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कैसे निकलता है, आज का काम क्या होता है वो परसों की वीडियो में कवर किया था, मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां कंज्यूमर कोई भी चेंज अब लाना नहीं चाहता अपने यूनिट्स में, अपनी क्वांटिटी को खरीदने में, क्योंकि उसको जितना मिलना था मिल गया, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अब मिल चुका है। अब उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, अब उसे कुछ नहीं करना है, वहीं पे वहीं उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में रह जाना है। तो उसी को कहते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्योंकि सब अलग अलग कंज्यूमर्स हैं, हाँ या ना, तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा कंज्यूमर की कौन सी क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कौन सा सेटिस्फेक्शन उसको मैक्सिमम मिल चुका है? तो इसके लिए दो केसेस हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। पहला केस आता है जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम स्पेंड्स, एंटायर इनकम, जितनी भी इनकम है सारा का सारा किसी एक सामान पर, वन कमोडिटी पे खरीदने के लिए खर्च कर दे। बेटा इसमें ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे इनकम 50,000 कमा के लाए, 10,000 कमा के लाए तो सारा का सारा सामान को खरीदने में लगा दो। कहने का मतलब ये है कि जो बजट आप लेके चल रहे हो, मतलब आपके पास 500 रुपए है, तो इस 500 रुपए को आप केवल एक ही सामान खरीदना चाहते हो, तो आप सारे का सारा 500 रुपए उस पर खरीदने वाले हो। तो इस कंडीशन में कौन सा पॉइंट होगा, कौन सा लेवल होगा, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे उसी के जो खड़े रहते हैं। तो जो कंज्यूमर खड़ा रहेगा, स्पेंड करता रहेगा अपनी सारी इनकम, और फिर इसको पता चलेगा कि ना दिस इज द पॉइंट, इसके बाद मुझे चेंज करने का मन नहीं है, अपन आराम से अब बैठेंगे। सेकंड होता है जब कंज्यूमर अपनी इनकम को एक सामान पर खर्च ना करते हुए या तो 2 पे करे या 2 से ज्यादा पे करे। तो जो पहला पॉइंट है वो इसी चैप्टर का है, इसी यूनिट का वाला चैप्टर है। सेकंड वाला हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। किसमें? अगले वीडियो में। तो पहला कवर करते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन होता क्या है। देखो कंडीशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इक्वल होना चाहिए प्राइस ऑफ गुड एक्स के। मतलब जब कंज्यूमर अपना सामान खरीदने के लिए पैसे जेब से निकाल के दे रहा होता है, तो कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं जितना पैसा दे रहा हूं, सपोज करो मैं अगर 1 रुपए खर्च कर रहा हूं, ये किसको बता रहा हूं मैं आपको, कंज्यूमर का बुद्धि। वो सोचता है जब मैं 1 रुपए खर्च कर रहा हूं तो मुझे 1 यूटिल्स मिलेगा। मतलब 1 रुपए में मुझे 1 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल जाएगी, मतलब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो ये मानकर चलता है क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज है। अब 1 रुपए में अगर 1 यूटिल्स मिल रहा है, सपोज करो वो 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसे कितना मिलना चाहिए? 20 यूटिल्स। तो जब वो 20 रुपए खर्च करके 20 यूटिल्स ले, 30 रुपए खर्च करके 30 यूटिल्स ले, 5 रुपए खर्च करके 5 यूटिल्स ले, तो कहेंगे दोनों इक्वल हो गए, मतलब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम में अब आ गया है। इसके बाद इसको कुछ करना नहीं है। किंतु परंतु एक स्टेज होती है, उस स्टेज को कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। भैया ऐसा है, सब कुछ अच्छा होता है तो दुनिया में कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। चलो एक तुमको शायरी सुनाता हूँ, सुनो। तुमने सुना होगा, मेरा अपना पेरोज ओरिजिनल तो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। बात सही है सर। हाँ, अगर सब कुछ मिल जाएगा तो फिर भगवान हो जाएंगे, सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो संघर्ष करना पड़ेगा, तो पर्सनैलिटी भी जरूर होगी और संघर्ष करने की क्षमता भी आएगी। बोलो राधे राधे। चलो शुरू। डिसइक्विलिब्रियम कब आता है? डिसइक्विलिब्रियम आता है जब कुछ ऐसा हो जाए, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मतलब मैंने 20 रुपए खर्च किया पर जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो 30 मिल रही है, करेक्ट। दूसरा कंडीशन जहां पर वो लेस देन हो जाएगा, मतलब अगर सपोज करो मैं 20 रुपए खर्च कर रहा हूं फिर मुझे यूटिल्स मिल रहा है मान लो 10 या 15 या 18, तो ये दोनों कंडीशन को हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग करेंगे बहुत बढ़िया शानदार एक शेड्यूल, और शेड्यूल में आपको समझाएंगे क्योंकि मेन वो शेड्यूल ही है। चलिए शुरू करते हैं। चलो भैया चलो 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 चलो, इसको हटा देते हैं।
हाँ भैया हटा दो, हम बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ यूनिट्स। किसकी भैया? बेटा आइसक्रीम के ले लो, है गर्मी थोड़ा सा भी ठीक चल रहा है, आइसक्रीम लो या तो पार्ले जी ले लो, मैगी ले लो, ओमर ले लो। यूनिट्स आप ले लो, पहला यूनिट कंज्यूम हुआ, फिर दूसरा कंज्यूम हुआ, फिर तीसरा कंज्यूम हुआ, फोर्थ, 5, 6 और ये हुआ 7वां कंजम्पशन का यूनिट। यहाँ पे मान लो जो प्राइस हमने रखा है मार्केट में, जो प्राइस है वो है 6 रुपए का। कितना? 6 रुपए का प्राइस है। बिल्कुल सही है भैया। इसके बाद क्या आता है जी? इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो याद हो आपको, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमने ऑलरेडी जो शेड्यूल बनाया है, जो दोनों पार्ट्स में हमने लिया है वही ले रहे हैं, 10, 8, 6, 4, इसके बाद 2, फिर 0 और ऑफ कोर्स -3। चेंज बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर आ जाओ। अब हम यहाँ क्या मान के चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपये में 1 यूटिल्स आएगा। तो यहाँ कितना यूटिल्स आया हुआ है? 10 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? क्या आएगा? 10 यूटिल्स। क्या? 10। तो यहाँ भी कितना आएगा? देखो 10 रुपए को ना 1 से डिवाइड करना, क्योंकि 1 रुपए में 1 यूटिल्स है, ये 10 यूटिल्स है, तो कितना हो गया? 10 रुपए हो गए। समझ आएंगे? 8। अगेन सबका 6 है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड लिया है, इसलिए उसमें कुछ भी चेंज आने से रहा नहीं आएगा चेंज। या हम तो सब आता है, ठीक है। अच्छा, MUX में से PX को माइनस करो। ये लो PX है, MUX में से PX को माइनस कर दे। अब MUX कितना है? 10। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 6 गया 0, फिर 4 में से 6 जाएगा -2, फिर 2 में से 6 जाएगा -4, तो 0 में से -6 जाएगा -6, -3 में से -6 तो -9। अब आता है मेन काम, विच इज रिमार्क्स है। देखिए सबसे पहली बात, कंज्यूमर की कंडीशन क्या थी? इक्विलिब्रियम कंडीशन, MUX = PX, करेक्ट। यहाँ मुझे बताओ कि जो MUX है और PX है किस लेवल पे सेम है? आप बोलोगे भैया ये जो लेवल है ना, ये लेवल तो सबके निकलेंगे, निकलेंगे उन्हीं के जो खड़े रहेंगे। तो हम खड़े हैं समझाने के लिए, हमारा लेवल निकलेगा। 6 रुपये प्राइस है, 6 रुपये का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स है। ओह थैंक यू, सॉरी। तो 6 रुपये का अपना 6 यूटिल्स निकल गया। तो 6 से 6 बात आई समझ में। ऑलराइट, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात है बच्चों, कि ये जो केस है 0 वाला, तो यहाँ तो आप कह देना कि भाई कंज्यूमर को मिल गया है अपना इक्विलिब्रियम। क्या मिला? इक्विलिब्रियम मिल गया, मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में हम कह सकते हैं कि मामला हुआ क्या है? असल में मामला MUX = PX का हो गया। लेकिन यहाँ देखोगे तो 4 ज़्यादा है, और मतलब MUX ज़्यादा है, MUX ज़्यादा है किससे? PX। अब देख लो ना, MUX 10 है, PX कितना है? 6 है। इसका मतलब कि इसकी अभी कंजम्पशन को और बढ़ाना है, मतलब X की कंजम्पशन को आप बढ़ाओ। जैसे ही आप X की कंजम्पशन को बढ़ाओगे तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी अपने आप कम होती जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कुछ रिवीजन करना हो तो वहाँ से कर सकते हो। जो नहीं हो वो तो डेफिनेटली देख के ये सब देख रहे होंगे अब तक, अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो। सो कंजम्पशन विल इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज करना है। एग्जाम के अंदर ये सब पूछा जाता है बेटा। सेकंड वाले में भी सही नहीं रखा मामला। यहाँ से आपको पता है कि आपका प्राइस जो है वो ज़्यादा खर्च हो रहा है, मतलब प्राइस आपने कितना दिया? 6 रुपये, और आपका मिला कितना? 4 रुपये। इसका मतलब कि आप अपने प्राइस को ही जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा पैसे दे रहे हो और कम यूटिलिटी ले रहे हो। इसका मतलब कि कंजम्पशन को रिड्यूस कर दो, मतलब X जो यूनिट है, जो भी है, आइसक्रीम पार्लर जो भी है, उसको आपने अभी के अभी इधर ही रोक देना है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना है। क्योंकि आगे बढ़ेगा तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के कारण तो और नीचे जाएंगे, और ज़्यादा जाएगा तो वही बात हो गई। मैंने कितने रुपए दिए? 6 रुपये, मिला कितना? -6। मतलब एक तो पैसे भी दूँ, बदले से मुझे मिलोगे कुछ ना, मेरे गले पे चले गए, मेरे को हेल्थ पे प्रॉब्लम हो जाए, वॉमिट हो जाए, भाई फायदा क्या है? जितना दे रहा हूँ उतना तो मिले कम से कम। तो वो कंडीशन यहाँ पे फिर से नहीं हो रही। या इक्विलिब्रियम है, और इसके नीचे का जो स्टेज है वो डिसइक्विलिब्रियम का है। सो फर्स्ट केस में आपका ये बढ़ता नजर आएगा, और इसके बाद के जितने भी स्टेज है इसमें MUX छोटा हो जाएगा और प्राइस और X ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब MUX छोटा है मतलब कंजम्पशन रोक दो, या MUX ज़्यादा है मतलब कंजम्पशन बढ़ा दो। बढ़ाते रहोगे बिल्कुल कम होता 6 आ जाएगा, प्राइस भी छोटा, इक्विलिब्रियम मिल गया।
सो आज की वीडियो वहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि ये सब टॉपिक्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। गारंटी आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो वापस से रिवाइंड करो, फिर देखो। एंड आई होप दैट यू विल बी एब्सोल्युटली क्लियर विद। अपने फ्रेंड्स के बीच में, स्कूल में, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, उनको भी थोड़ा सा फायदा मिले और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई बहुत बच्चों को फायदा हो रहा है, तो मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट बनाया जिसके अंदर रिवीजन कैसे की जाती है उसके बारे में मैंने इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाई है अपनी। आउटस्टैंडिंग तरीके से मेरे को पिछले सालों में बड़ा फायदा मिला है अपने बच्चों पर। डेफिनेटली आपको फायदा करेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर उसके बाद गिरेगी, देख लेना। जो वीडियो चैनल पर जाके चैनल पर सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर अपना प्यार प्रेम मोहब्बत देते रहिए। मिलता हूँ कल, तब तक जय श्री राम, जय हिंद।